Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Renu's channel Nayab Thoughts in English. और आज हम करने जा रहे हैं मोमेंट्स का क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर रिटन बाय आर के लक्ष्मण। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और इसमें जो स्टोरी का जो थीम है उसमें एक स्टोरी टेलर है एंड हु इज़ वेरी मच स्किलफुल एंड इमेजिनेटिव। और वो कैसे अपने ऑडियंस को कन्विंस कर लेता है वॉट एवर ही इज सेइंग इज ट्रू, कि जो कुछ भी वह कह रहा है वह सब कुछ सच है। नाउ वो ऐसी ऐसी स्टोरी जो है डिस्क्राइब करता है, जो उसका स्टाइल है ईश्वरन का, जो कि राइटर का कुक है और उसका सर्वेंट है। राइटर को और सबको, हम अपने ऑडियंसेस को भी और राइटर को इतना ज़्यादा फैसिनेट कर देता है, इतना ज़्यादा उनको ट्रैप कर लेता है, कन्विंस करा देता है कि जो कुछ भी कहता है वह सब कुछ सही है। जो राइटर है वो पहले जो ईश्वरन है उसको सिंपल सिंपल स्टोरी सुनाता है, जैसे कि एक ट्री है वो अपरूट हो गया है, जड़ से उखड़ गया है, जो कि एक बीस्ट की तरह लगता है, बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेशन बनाता है, वैसे ही उछलता है, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज देता है। और फिर बताता है कि कैसे एक जो एलिफेंट है वो एलिफेंट जो है वो मैड हो जाता है और कैसे ईश्वरन जो है उसको अंडर कंट्रोल करता है। तो बहुत ही अजीब तरीके से वो इस तरीके से कहानी सुनाता है। उसकी इमेजिनेटिव पावर जो है ईश्वरन की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपनी इमेजिनेटिव पावर से और स्किलफुल पावर से वो इतने ऐसे क्लाइमेक्स पर पहुंचा देता है स्टोरी को कि महिंद्रा जो है उसको विश्वास करना पड़ता है कि एक घोस्ट वुमन का, एक घोस्ट है, एक औरत का भूत है जिसने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लपेटकर बंडल बनाकर उठाया हुआ है। और महिंद्रा इतना ज़्यादा कन्विंस हो जाता है, महिंद्रा जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दैट एन एडुकेटेड मैन विद साइंटिफिक नॉलेज, जिसके पास में बहुत साइंटिफिक नॉलेज है, वो भी रैशनल बनना छोड़कर और वो भी उसका दिमाग बिल्कुल तर्क वितर्क करना छोड़ देता है और वो भी विश्वास करने लग जाता है कि जो कुछ भी उसने रात में बेडरूम में एक घोस्ट देखा था वो रियल है। जबकि क्या था कि वो एक ईश्वरन की ऐसी तरकीब थी जिससे उसने उसको विश्वास दिला दिया कि रात को जो कुछ भी उसने देखा वो क्या था, सच था। एक्चुअली हम किसी को जब भी ऐसी कोई कहानी सुनाते हैं, इंसिडेंट सुनाते हैं, तो क्या होता है वो इंसिडेंट अगर हम इस तरीके से स्किलफुल तरीके से सुनाएं तो सामने वाले के दिमाग में उसकी इम्प्रिंट आ जाती है, इमेज आ जाती है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सरवाइव करते रहते हैं दिमाग में और जब हम सोते जागते हमें वही चीज़ दिखाई देती है ना। तो ये हमारे साथ होता है ये ना। अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए तो रात के टाइम में ना डर लगेगा, ऐसा लगेगा ऐसा कोई हाथ आ रहा है, ऐसे कोई दांतों वाला आदमी आ रहा है, ऐसे कोई सींगों वाला आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है ना। तो आपको सपने में भी वो जो फिगमेंट्स होते हैं वो सपने में भी दिखाई देते हैं, तो ये रियलिटी होती है। ओके, तो ईश्वरन जो है रिटन बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण आपको पता है बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण, और उनके जो कार्टून हैं न्यूज़पेपर में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है और उनके जो कार्टून हैं बहुत फेमस हैं। अगर आप पार्लियामेंट में कभी जाएं तो वहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं सबके कार्टून जो हैं वो लगे हुए हैं और आर के लक्ष्मण जो हैं बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है। देखिए ईश्वरन का जो उन्होंने फेस बनाया है और वो आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया गया है। यस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन कहानी कहने वाला। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात महेंद्र अपनी स्लीप से, अपनी नींद से उठ जाता है एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, देखता है काली बादलों जैसी आकार। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, उसके ठंडे पसीने छूट जाते हैं डर के मारे। वॉज इट अ घोस्ट, क्या ये भूत है? नाउ the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahindra, by name. कहानी सुनाई जाती है गणेश को, एक युवा आदमी जिसका नाम महेंद्र है,
और ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। वो एक फर्म में जूनियर सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र कौन होते हैं? जो कि निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं हर चीज़ को। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स, और जो वो ऐसी एक फर्म है जो कि किराए पर लेती है सुपरवाइजर्स को एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर मकान इत्यादि, फैक्ट्रीज हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं उनके ऊपर वो फर्म जो है सुपरवाइजर्स को हायर करती है, उनको किराए पर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट पर लेती है। एंड महिंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site। महिंद्रा का काम था कि जहाँ पर भी काम चल रहा है, फैक्ट्रीज का, ब्रिजेस का, डैम का, उन वहाँ पर वर्कर्स के ऊपर जो लेबर आती है, काम करने वाले आते हैं, उनके सभी क्रियाकलापों पे नज़र रखना। He had to keep moving from place to place every now and then। now and then एक फ्रेज है, इसका मतलब है कभी कभी, और वह जो है कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है। टू आर एंड एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस, जैसा हेड ऑफिस मुख्यालय उसको जैसा आदेश देता है वैसा ही महिंद्रा करता है, कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे आता जाता रहता है। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, और कोयला निकालने वाली खदानों से लेकर के रेलवे ब्रिज जहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ तक वह आता जाता रहता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वो एक रसायन के प्लांट पर है, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं कहीं से आया हुआ है, जो प्लांट है, केमिकल प्लांट है, कहीं से आया हुआ है, और महिंद्रा जो है वहीं पर कुछ महीनों से है। ही वॉज अ बैचलर, वह एक ग्रेजुएट है, बीए किया हुआ है उसने। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी ज़रूरतें बहुत साधारण सी हैं। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और वो समर्थ है अपने आप को हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वह बिना बिजली का ऐसा घर है जिसके अंदर बिजली की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या फिर वो एक ऐसे कैनवास से बने हुए टेंट में भी एडजस्ट कर लेता है। इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, पथरीले इलाके में अगर कैनवास के टेंट में रहना पड़े, या ऐसा घर जिसके अंदर बिजली की व्यवस्था ढंग की ना हो, तो महिंद्रा हर जगह रहने का अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट वन एसेट, लेकिन एक उसकी संपत्ति उसके पास जो है, ही हैड वॉज हिज कुक, और वो है वो उसका रसोइया, उसकी संपत्ति है उसका रसोइया, ईश्वरन जिसका नाम है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महिंद्रा, जो रसोइया है वो महिंद्रा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और उसके साथ बिना शिकायत किए हुए हर जगह जाता है। वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पर भी उसकी पोस्ट होती है महिंद्रा की, वो उसके साथ साथ बिना शिकायत किए चला जाता है। ही कुकड फॉर महिंद्रा, वे महिंद्रा के लिए खाना बनाता है। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता है। एंड चैटेड अवे विद द मास्टर एट नाइट, और अपने मास्टर के साथ गपशप लगाता है रात के समय। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वह बुनता है ना खत्म होने वाली कहानियाँ, एंड एनेक्डोट्स, और किस्से, ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर वह कहानी, किस्से जो कि जिनका अंत नहीं होता, वह सुनाता है। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients। ईश्वरन के अंदर एक अद्भुत कला है, क्वालिटी है कि वो सब्जियां और सब्जियों में डालने जाने वाले मसाले या पकाने के सब सामान अपने आप पता नहीं कहाँ से पैदा कर लेता है। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, पता ही नहीं कहाँ से लाता है। इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर मीलों मीलों तक कोई दूर दुकान नहीं दिखाई देती, इतने सुनसान क्षेत्रों में भी वह ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। He would miraculously conjure up the most delicious dishes,
और वह चमत्कारिक रूप से ऐसी ऐसी डिशेस, ऐसे ऐसे खाने, स्वादिष्ट खाने बना लेता है, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, जो कि ताज़ी सब्जियों से बने होते हैं, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, जो कि जिंक शीट से बनी हुई आश्रय छत जो है जिंक की बनी हुई है, और 1 घंटे के अंदर वो नए वर्क प्लेस के अंदर इतनी शानदार और इतनी स्वादिष्ट ताज़ी सब्जियां बना लेता है। बड़े ही चमत्कारिक रूप से ये उसके अंदर स्किल है, कला है। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महिंद्रा सुबह जल्दी उठता है, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और सुबह का नाश्ता करके काम पर निकल जाता है, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ बना हुआ भोजन भी ले जाता है। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इस दौरान ईश्वरन उठता है, पूरे घर को जहाँ शेल्टर है उसे साफ करता है, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता है, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बड़े ही आराम से तसल्ली से नहाता है, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर पर बहुत सारी पानी की बाल्टियां डालता है, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इस दौरान वह प्रार्थना भी बुड़बुड़ाता रहता है। मटरिंग उसे कहते हैं कि हम बोल तो रहे लेकिन समझ कुछ नहीं आता, सिर्फ सुनाई देता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक के दोपहर के खाने का समय हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, और खाने के बाद वह थोड़ी देर के लिए पढ़ेगा, बिफोर डॉजिंग ऑफ, ऊँघने से पहले। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, और वह किताब होती है किसी प्रसिद्ध तमिल राइटर की जो कि उत्तेजना उत्पन्न करता है, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जिसके किताब के सैकड़ों पेजेस होते हैं। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, और उसके कल्पना से भरे वर्णन, एंड नैरेटिव फ्लरिशेस, और उसके जितने भी नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, और जितने भी पूरे वर्णन से भरे हुए डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ईश्वरन जो है इंथ्राल, ईश्वरन जो है पूरा एक्साइटेड हो जाता है, ईश्वरन जो है पूरी तरह से ऐसा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है उन सबको देख करके। और तमिल भाषा की जितनी भी रोमांचिक पुस्तकें वह पढ़ता है, उनमें दिए हुए जितने भी काल्पनिक वर्णन होते हैं, ईश्वरन के मन को, इंथ्राल का मीनिंग उसके मन को बहुत फैसिनेट करते हैं, भाते हैं उसके मन को। नाउ his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. जो भी वर्णन वह करता है वह तमिल ऑथर जो होते हैं उनसे जो है वो प्रभावित होते हैं। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो वर्णन करता है यहाँ तक कि छोटे से छोटे वर्णन को भी, he would try to work in suspense, और वो उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट कर देता है, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उसका वर्णन जो है वो किसी हैरानी के ऊपर खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, और बजाय ये कहने के उसने एक जड़ से उखड़ा पेड़ देखा हाईवे पर, ही वुड से, वह कहेगा, हिज आईब्रोज सुइटेबली आर्क्ड, उसकी जो आईब्रोज हैं वह गोलाकार में फैल जाएंगी, एंड हैंड्स आई हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, हाथ उसके नाटकीय ढंग से, हाव भाव से आगे आ जाएंगे। द रोड वॉज डेजर्टेड, पूरी की पूरी सड़क सुनसान थी, एंड आई वॉज अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने किसी चीज़ को देखा, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो कि ऐसी लग रही थी विशालकाय झाड़ीदार एक शैतान, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि पूरी सड़क पर फैला पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधा नीचे झुकता हूँ और मुड़कर पीछे जाता हूँ, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं नज़दीक आता हूँ, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, और मैं देखता हूँ, अरे ये तो शैतान नहीं है, ये तो गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, अरे इसकी सूखी शाखाएं फैली पड़ी हैं,
महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर। महिंद्रा जो है अपने शरीर को खींचकर कैनवास की कुर्सी पर पीछे हो जाता है एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना आलोचना किए हुए, बिना एक भी शब्द बोले हुए, बिना उसकी बात को काटे हुए उसके वर्णनों को सुनता रहता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। जिस जगह से मैं आया हूँ वह लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने कहना शुरू किया। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। चारों तरफ जंगल है लकड़ियों वाला। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, और लकड़ी के जो लट्ठे हैं वह लॉरीज पर लाए जाते हैं हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। ये हाथी बहुत ही ज़्यादा खाए पिए हुए तगड़े शैतान जैसे होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। और जब ये जंगली हो जाते हैं तब एक अनुभवी महावत भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, और इस संवाद के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और ये संवाद करने के बाद ईश्वरन शुरू कर देगा एक लंबा चौड़ा किस्सा जिसके अंदर हाथी ही हाथी होते हैं। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड। एक बार एक बड़े बड़े दांतों वाला जो हाथी था वो टिम्बर यार्ड से बचकर भाग निकला एंड बिगिन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को कुचलने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जंगली बेलों को तोड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी मर्जी से शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो सर, आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि एक हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन जो है अपनी ही कहानी की उत्तेजना में फंस जाता है। दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। फ्लोर से वह उठता है और कूदता है। स्टम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, बिल्कुल एक पागल हाथी की तरह अपने पैरों को जोर जोर से पटकता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। हाथी वहाँ से टिम्बर से बच निकला था वो हमारे इलाके के कस्बे के सीमा पर पहुँच जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, वहाँ की जितनी भी फेंसेस हैं, बाड़े हैं, उन सबको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता है। ही वुड कॉन्टिन्यू, महेंद्र ईश्वरन कहता रहता है अपनी कहानी। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, और वो मेन रोड पर आता है, जितने भी फ्रूट बेचने वाले स्टॉल हैं सबको तोड़ देता है। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, मटकों को और कपड़ों को इधर उधर छितरा देता है। और पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, और हाथी अब एक स्कूल के मैदान में आता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वहाँ पर ईंटों की दीवार को तोड़ डालता है। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स, सारे के सारे लड़के दौड़ पड़ते हैं अपनी कक्षाओं में। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजे टाइट बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और हाथी चिंघाड़ता है और इधर उधर दौड़ता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ डालता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखा है उसे ठोकर लगाकर पैरों से बिल्कुल फ्लैट सीधा कर देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, वहाँ की झाड़ियों को जड़ से उखाड़ देता है। यह डिस्ट्रक्शन करता है हाथी। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लिम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इसी दौरान सारे टीचर्स स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो असहाय होकर हाथी के द्वारा किए गए नुकसान को देखते हैं।
देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पर एक भी आत्मा नहीं थी, कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सारी गलियां सुनसान थीं। एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था कस्बे में रहने वाले सारे के सारे लोग अचानक से गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था। ये ईश्वरन कह रहा है। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत पे से सारा का सारा नाटक देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक टीचर के हाथ से छड़ी ली। एंड रन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर नीचे की ओर दौड़ा। एंड इनटू द ओपन, और खुले एरिया में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनिसिंगली swung अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, हाथी जो था वह चिंघाड़ा और बहुत ही डरावने तरीके से उसने एक पेड़ की शाखा को तोड़ा। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो जिसे उसने अपनी सूंड में पकड़ा हुआ था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैर को पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, इससे बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, हाथी भयानक लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, लोग जो है वो पूरी तरह सम्मोहित हो करके अपने अपने घर की छतों पर से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, हाथी ने मेरी ओर देखा लाल आंखों से। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, मेरी ओर दौड़कर आने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और तेज से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी क्षण मैं आगे की ओर बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। whacked its third toenail on the quick, उसके पैर की तीसरी उंगली पर जोर से छड़ी से वार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और वह शैतान हाथी कुछ देर के लिए तो बिल्कुल स्टन्ड का मीनिंग जड़ हो गया, पत्थर हो गया, इतना हैरान हो गया एक क्षण के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, उसके बाद वो सर से लेके पैर तक कांपा। एंड कोलैप्स्ड, और वह बेहोश होकर एक और लुढ़क गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस पॉइंट पर आकर ईश्वरन अपनी कहानी को आधी छोड़ देगा। एंड गेट मम्बलिंग, और धीमे धीमे बुड़बुड़ाता रहेगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं अभी गैस जलाकर लाइट जलाकर और लाइट का गैस का लाइट जो है वो जलाकर आता हूँ। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर भी गर्म कर लेता हूँ। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महिंद्रा जो कि पूरा ध्यान देकर उसकी कहानी सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वह जो है वो हैंगिंग का मतलब लटक जाता है। आधी कहानी सुनाता है, अब वो परेशान हो जाता है, सस्पेंस में आ जाता है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। नाउ When he returned, जैसे ही वह वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, ईश्वरन कहानी का धागा एकदम से नहीं उठाता, कहानी एकदम सुनाने नहीं शुरू करता। महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महिंद्रा को उसे याद दिलाना पड़ता है दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि कहानी का निष्कर्ष तो अभी रह गया है। वेल आ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, और ठीक है, जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया हाथी को दोबारा होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन अपने कंधे उचकाकर कहेगा। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, 2 दिनों के बाद उसका महावत जंगल की ओर ले गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, ईश्वरन तुमने ये सब कैसे किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस बीस्ट को जमीन पर कैसे बेहोश करके गिरा दिया। नाउ इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, अरे ये तो मैंने जापान की एक कला है उससे किया था। आई थिंक सर, मैं ऐसा सोचता हूँ, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड, इसे कराटे या जूजित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है।
इट टेम्पोरेरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। यू सी, आपने देखा कि अस्थायी रूप से ये जो दिमागी व्यवस्था होती है उसे, ये जब हम छड़ी से तीसरे टो नेल पर मारते हैं तो छड़ी से जो जब हम मारते हैं पैर की तीसरी उंगली पर तो ये नर्वस सिस्टम को बेकार कर देता है, और यही हाथी के साथ हुआ। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक दिन भी ऐसा ना जाता कि जब ईश्वरन कोई कहानी जो कि साहसिक करतबों से, डर से और सस्पेंस से भरी ना होती, कोई भी दिन ऐसा ना जाता जब वो ऐसी कहानियां ना सुनाता। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कहानी चाहे विश्वास करने लायक होती या नहीं, महिंद्रा enjoyed listening to it, महिंद्रा बड़े मजे लेकर के सुनता, बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told, क्योंकि ऐसा तरीका जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस तरीके से कहानी को जब कहा जाता तो महिंद्रा को बहुत मज़ा आता और वो बिना क्रिटिसाइज किए हुए उसकी कहानी को सुनता। Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. और ईश्वरन जो है टीवी की कमी को, अनुपस्थिति को पूरा करता था महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में। महिंद्रा के रहने की जगह पर टीवी नहीं होता था और इसकी कमी को ईश्वरन पूरी करता था। One morning when Mahindra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह जब महिंद्रा अपना सुबह का नाश्ता कर रहा था तब ईश्वरन ने कहा, Can I make something special for dinner tonight, sir? क्या मैं आज के डिनर के लिए कुछ विशेष बना लूं? After all, today is an auspicious day. आखिरकार आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। According to tradition, we prepare various delicacies, और परंपरा के हिसाब से हम स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं आज के दिन, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, क्योंकि हम आज के दिन अपने पूर्वजों की आत्माओं को भोजन कराते हैं सर, इसीलिए हम स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात महिंद्रा ने बड़े स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया, एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलिनरी स्किल्स, और ईश्वरन को उसकी पाक कला के ऊपर, कलिनरी का मतलब होता है खाने बनाने की कला के ऊपर, उसने एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश था, बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन उम्मीद से परे, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, लेकिन उसने एक कहानी सुनाई जो कि बड़ी गैरिश का मीनिंग सजी सजी थी ऐसे वर्णन से जिसके अंदर सुपरनैचुरल क्या, जो कि नेचर से अलग है, नेचर में इंक्लूड नहीं है, भूत प्रेतों से भरी हुई है, भूत प्रेतों शैतानों की ताकतों से भरी हुई है, ऐसे अकाउंट को, वर्णन को सुनाया। यू नो सर आप जानते हैं, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, कि ये जो पूरा फैक्ट्री का क्षेत्र है ना, ये पहले बरियल ग्राउंड था, यहाँ पर ये एक कब्र का स्थान था। ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया, महिंद्रा वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्रेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, पेट भरकर खाना खाने के बाद महिंद्रा ने जैसे ही सुना कि ये कब्र की जगह थी, महिंद्रा का शरीर झटके खाने लगा, और वह बहुत ही ज़्यादा इस वर्णन से जो है वो थोड़ा सा हैरान हो गया, शॉक हो गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ, मैं तो पहले ही दिन से जानता हूँ, व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने एक मनुष्य की खोपड़ी रास्ते में पड़ी देखी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, और उसके बाद से तो मैंने कितनी सारी खोपड़ियाँ देखी हैं, एंड बोन्स, और हड्डियाँ। ईश्वरन कॉन्टिन्यूड, ईश्वरन ने कहा, ये देखिए ईश्वरन जा रहा है और रास्ते में उसको हड्डियाँ और ये खोपड़ी दिखाई दे रही है। उसका फेस भी देख लीजिए आप, कितना ज़्यादा सरप्राइज है ना, आप फेस देख सकते हैं ईश्वरन का, ये देखिए फेस देखिए, फुल ऑफ सरप्राइज से भरा, हैरानी से भरा हुआ है, और फुल ऑफ हॉरर। नाउ he went on to narrate how he sometimes saw ghost at night, और उसने कहना शुरू किया कि कैसे उसने एक रात जो है वो भूत को देखा।
भूतों को देखा। आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। सर मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन, लेकिन एक औरत का खतरनाक भूत, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, और एक औरत का भूत जो कि कभी कभी आधी रात को पूरे चांद की रोशनी पे दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, और यह एक बहुत ही ज़्यादा बदसूरत जीव है, विद मैटेड हेयर, चटाइयों जैसे बिखरे हुए बाल, एंड अ श्रिवल्ड फेस, और सिकुड़ा हुआ चेहरा, लाइक अ स्केलेटन, जैसे कि स्केलेटन का मतलब ढांचा, होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म, और अब बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को अपने हाथ में वह लपेट कर रखी रहती है। महिंद्रा शिवोर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन पर महिंद्रा कांप उठा, एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसको बीच में टोकते हुए बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम क्या पागल हो गए हो? देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती भूत और आत्माओं जैसी। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी कल्पना के तत्व हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने पाचन शक्ति को जाकर के चेक कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, जाकर अपना दिमाग भी चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बेकार की फालतू की बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और ईश्वरन चला जाता है और रात में आता है, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और महेंद्रा ने सोचा शायद मेरे डांटने से ईश्वरन ईश्वरन जो है, सल्क का मतलब नाक मुंह चढ़ा लेना, शायद कपल ऑफ डेज तक जो है ईश्वरन जो है 2 दिन तक उसने उसका जो है मुंह बना हुआ था, आँख मुंह भवें सिकुड़ी हुई थी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड, लेकिन जो है अगली सुबह हैरान हो गया महेंद्र, ये देखा कि जो उसका कुक है एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन उसका जो कुक था वो तो पहले की तरह हंसमुख था और पहले की तरह ही बातचीत कर रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, और उस दिन से महिंद्रा जो अपनी बहादुरी भरी बातें थी, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, और वह बिस्तर पर जाता कुछ बेचैनी के साथ। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, और हर एक रात वह अंधेरे में झांक कर देखता, आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर झांक कर देखता, नेक्स्ट टू हिज बेड, वो खिड़की जो कि उसके बिस्तर के बराबर में बनी थी। नाउ trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, और वह विश्वास कर लेता कि वहाँ पर कोई काली आकार नहीं है। विंसिनिटी का मतलब उसके अड़ोस पड़ोस में कोई काले आकार नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि उस औरत का, भूत औरत का जिसने बच्चे को हाथ में लिया हुआ है, उसका जो है वो दिमाग में ईश्वर ने जो कहा था महिंद्रा के दिमाग में बैठ गया है, और हर रात वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन फिर वो सिर्फ देखता एक अंधेरे का समुद्र, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और दूर फैक्ट्री की लाइट जो है वो टिमटिमा रही होती। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, और पूरे चांद की रोशनी पर जब पूरा का पूरा लैंडस्केप, पूरी ज़मीन दूर तक सफ़ेद दिखाई देती, तो महिंद्रा उसकी बहुत प्रशंसा करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी भूत औरत की सुनी है, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वह खिड़की से बाहर देखना नज़रअंदाज करता है। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, हालांकि जब पूरा चांद की रोशनी होती है जो कि उसे अच्छी लगती थी, वह तब भी खिड़की से बाहर नहीं देखता। One night, Mahindra was woken up from the sleep by a low moan close to his window. एक रात को महिंद्रा उठ गया, उसकी खिड़की के नज़दीक धीमे धीमे रोने की आवाज़ आ रही थी। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले उसने सोचा कि बिल्ली जो है आसपास दौड़ लगा रही है और चूहों को पकड़ रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन आवाज़ बिल्ली के हिसाब से बहुत ज़्यादा भारी थी, ये बिल्ली की नहीं हो सकती थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट, और उसने अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाया बाहर देखने के लिए। उसने बाहर झांक करके देखा, विच वुड स्टॉप हिज हर्ट, बाहर देखते ही ऐसा लगा उसका दिल
रुक गया, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, और उसकी आवाज़ जो थी और तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि फेलाइन औरत की या बिल्ली की आवाज़ नहीं थी। ही कुड नॉट resist द टेम्पटेशन एनी मोर, वो अपने इस बाहर देखने के लालच को और नहीं रोक पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, उसने खिड़की के कोने के ऊपर अपने आप को थोड़ा नीचे किया। ही लुक्ड आउट ऑफ द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, उसने बाहर सफ़ेद बिछी चादर जो कि चांद की रोशनी से हुई थी, बाहर की ओर देखा। देयर नॉट टू फॉर अवे, बहुत दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काली धुंधली सी एक आकार, क्लचिंग का बंडल, हाथ में एक छोटा सा बंडल पकड़ा हुआ था। महिंद्रा ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट, महिंद्रा के ठंडे पसीने छूट गए। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, वह आकर दोबारा अपनी तकिया पर गिर पड़ा, पेंटिंग, हाँफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टली एक्सपीरियंस ही बिगिन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और धीमे धीमे वह उस भुतहा अनुभव से वो अपने आप से पूछने लगा। बिगिन टू रीजन मीनिंग अपने आप से पूछने लगा कि वाकई ये एक भुतहा एक्सपीरियंस है। And finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, और उसने सोचा कि शायद ये उसके दिमाग का एक आया हुआ वहम है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, शायद उसके एक सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके आधे सोए हुए दिमाग ने उसके साथ एक खेल खेला है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और उस समय वह सो गया और सुबह जब उठा, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसने नहाया और अपना नाश्ता लेने आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, पिछली रात का जो डरावना जो सीन था वो उसके दिमाग से धुंधला गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया दरवाजे पर, लंच का पैकेट और उसका बैग लेकर के। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे ही महिंद्रा ने एक कदम बाहर रखा, ईश्वरन ने पूरे दांत फाड़कर हंसा और उससे कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, सर याद है मैंने आपको पिछले दिनों क्या सुनाया था, एक औरत का भूत, उसके हाथ में उसका बच्चा। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मुझ पर नाराज हुए थे कि मैं तो कल्पना ही कर रहा हूँ। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने खुद पिछली रात कल उसे देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, मैं भी दौड़ता हुआ आया और रोने की आवाज़ को सुना। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपके कमरे से आ रही थी। A chill went down महिंद्रा स्पाइन, महिंद्रा की रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई, उसके गूज बम्प मीनिंग होते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन से उसका वाक्य पूरा होने तक भी नहीं रुका। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वह जल्दी से अपने ऑफिस की ओर निकल गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने हाथ में कागज़ों को लिए हुए, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और पूरी उसने प्रण कर लिया, महिंद्रा डिटरमिन हो गया कि वो इस हॉन्टेड भुतहा स्थान को छोड़ देगा अगले ही दिन। देखिए महिंद्रा बहुत ही एडुकेटेड है, साइंटिफिक रीजनिंग वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अगर हमारी कहानी कहने की कला ऐसी है तो हम सामने वाले को, ऑडियंस को बांध लेंगे और उसको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अब क्या होगा, ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारी कहानी है, वट एवर वी आर टेलिंग, आई एम टेलिंग दैट इट इज़ टोटली ट्रू। और इमेजिनेटिव पावर एक ऐसी पावर होती है जो हमारे एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। And it is written by famous cartoonist, I told you, by R.K. Lakshman. Yes, now next video तक के लिए good luck and goodbye dear friends.